वॉशरूम से बाहर आते हुए ही इसकी ने सवाल किया। इसकी को अच्छे से पता था कि रिवा अभी तक न तो भूख की वजह से रो रही है और न ही नींद की वजह से, तो बात एकदम साफ थी। इसमें राजवीर की गलती थी, वो मेरा ध्यान नहीं था, शायद इसीलिए अब समझ आया। आप ज़रूर अपने फ़ोन में लग गए होंगे और भूल गए होंगे कि आपकी गोद में रिवा भी हैं। वैसे ये सही है, अभी यही चीज़ मेरे से हुई होती आप दुनिया भर के लेक्चर दे दिए होते मुझे। इसकी बोले जा रही थी, वहीं राजवीर ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और रिवा को शांत करवाया। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अब कभी इसके साथ होते हुए फ़ोन नहीं टच करूँगा और मेरे साथ भी। राजवीर की बात को सुन के इसकी ने झट से कहा। वो भी नहीं चाहती थी कि जब वो राजवीर के साथ हो तो राजवीर और कोई काम करे, लेकिन राजवीर ने एक बार फिर से इसकी की बातों को इग्नोर किया और रिवा के साथ खेलने लगा। खुद को इग्नोर होता देख के इसकी ने मुंह बना लिया, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब आगे राजवीर रिवा के साथ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग। राजवीर ने देखा, उसे फ़ोन कॉल इम्पोर्टेंट लगा। तभी राजवीर ने इसकी तरफ देख के रिवा को लेने के लिए बोला और उसके बाद राजवीर उठ के वहाँ से अपने स्टडी रूम में गया। वैसे तो राजवीर कभी भी इस तरह से इसकी से दूर होके कॉल अटेंड नहीं किया करता था, आज ऐसा हुआ। इसकी ने भी तो इस बात से ज़्यादा गौर नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने स्टडी रूम में जाके कॉल पे बात करने लगा। राजवीर अभी तो शांत था, लेकिन फ़ोन कॉल और राजवीर के एक्सप्रेशन से तो साफ साफ पता चल रहा था कि बात को सीरियस है। राजवीर कॉल कटने के बाद वो अपने चेयर पे बैठ के लैपटॉप में काम करने लगा। वहीं अर्णव जी अपने रूम में बहुत ही मुश्किल से वो मिहिर से कांटेक्ट कर पाए थे। मिहिर की बातें सुन वो भी टेंशन में थे, क्योंकि मिसा के बाद अब मिहिर को भी ये सच्चाई पता चल गया था। अब अर्णव जी इस बात से परेशान थे कि कल जब मिहिर आएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। अर्णव जी बस उससे बात करके उसे ही समझाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोमल जी के सामने ये बात आए। सालों पुराने उस जख्म को वो एक बार फिर से सामने नहीं लाना चाहते थे। क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हो? कोमल जी को जो अभी अभी रूम में आई थी, वो अर्णव जी को इस तरह से अपनी सोच में गुम देखे ये सवाल किया। वहीं अर्णव जी कोमल जी की अचानक से ये सवाल सुन के चौंक गए। फिर खुद को शांत करके बोले, कुछ नहीं, बस काम से रिलेटेड बात थी। आप कहिए, कुछ काम था? नहीं, वो मैंने आपको ऐसे खड़ा देखा, किसी सोच में खोए तो सवाल किया। अच्छा, आप नीचे खाना खाएंगे कि मैं रूम में लेके आऊँ? नहीं, मैं नीचे ही आ रहा हूँ। अर्णव जी ने आराम से कोमल जी के पूछे हुए सवाल का जवाब दिया। वहीं कोमल जी उनकी बात सुन के नीचे डाइनिंग हॉल में आ गई। वहाँ पे दादी जी पहले से मौजूद थी। वो देख के बोली, मिहिर कब आ रहा है कोमल? कल दोनों बच्चों का जन्मदिन है और ऐसे में ही वही यहाँ नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? माँ, मैंने उससे बात की, वो कल ही आ रहा है। आप परेशान मत होइए और खाना खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है ना। दादी जी ने जब उनकी बात सुनी तो वो खुश हो गई। वैसे भी मिहिर को गए हुए बहुत टाइम हो गया था, जिस वजह से वो मिहिर को देखना भी चाहती थी। तभी वहाँ पे सभी लोग एक एक करके आने लगे, सिवाय राजवीर के। राजवीर नहीं है इसकी, वो उन्हें बहुत काम था जिस वजह से वो नहीं आ पाए। इसकी ने दादी जी के पूछने से सवाल के जवाब दिया। इसकी अभी कुछ देर पहले ही रिवा को सुला के आई थी। राजवीर जब से गया तब से वो स्टडी रूम में ही था। ये राजवीर ने सारा दिन तो काम करना ही था, अब रात को भी ऑफिस का काम करने लगा है, कभी नहीं बदलेगा वो। दादी जी ने शिकायती लहजे में कहा। राजवीर ने जब से ऑफिस का काम अपने हाथ में लिया तब से वो सिर्फ पूरे दिन काम ही करता रहता था। इसकी के उसकी लाइफ में आने के बाद वो थोड़ा सा सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा था, पर अभी भी वो कभी कभी नीचे डाइनिंग हॉल में सबके साथ खाना खाने नहीं आता था। लेकिन फिर भी दादी जी रोज़ इसकी से सवाल ज़रूर करती थी कि राजवीर खाने पे क्यों नहीं आया है। सभी का खाना होने के बाद सब अपने अपने रूम में गए। वहीं इसकी भी रूम में गई और देखा कि राजवीर का खाना वैसे ही टेबल पे रखा हुआ था और राजवीर स्टडी रूम में था। ये सब देख अब इसकी को गुस्सा आ गया और वो सीधा राजवीर के स्टडी रूम में गई और सीधे उसके लैपटॉप को बंद करके बोली, खाना रखा है, खाना रखा हुआ है, आपने खाया क्यों नहीं? और आपसे खाया नहीं जा रहा है क्या? ऐसे अचानक इसकी के आ जाने से राजवीर चौंक गया और साथ ही उसे उसके लैपटॉप को बंद होने से भी राजवीर ध्यान से इसकी को देखा, जिसके चेहरे पे बहुत गुस्सा था। इसकी शांत, क्या हुआ है, क्या हुआ क्या? आपका खाना रखा है,
जो अब तक ठंडा भी हो गया होगा और आप तो बस अपने काम में ही लगे हुए हो। राजवीर ऐसा कैसे चलेगा, आप अक्सर ऐसा ही करते हैं। इसकी का गुस्सा राजवीर पे फूट गया और वहीं इसकी बस नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी, क्योंकि उसे गुस्सा जो आ रहा था। दादी सही कह रही थी, आप पहले तो सिर्फ दिन में ही काम किया करते थे, लेकिन आप तो रात में भी ऑफिस के काम में बिजी हो गए हो। इसकी अपना गुस्सा किए जा रही थी, तभी राजवीर ने अपना हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके गुस्से से भरे चेहरे को पकड़ के उसे किस करने लगा। इसकी राजवीर को धक्का देके उसे दूर करते हुए बोली, नहीं, आप ऐसे मुझे नहीं मना सकते, मैं आपसे नहीं बात करने वाली हूँ। अच्छा जी, अब तुम मुझसे बात नहीं करने वाली हो? राजवीर ने ये कहा कि इसकी के लिप्स पे किस करने लगा था। इसकी राजवीर को धक्का दिया जा रही थी, लेकिन राजवीर पे कहाँ ऐसा असर होने वाला है। कुछ देर बाद इसकी को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाके राजवीर ने उसे छोड़ दिया और इसकी के चेहरे को देखने लगा था। वहीं इसकी अभी भी गुस्से से लाल चेहरे को लिए राजवीर को देख रही थी। वो राजवीर से कुछ कह पाती तभी रीवा के रोने की आवाज़ आने लग गई, जिसे सुन के इसकी जल्दी से उठ के वहाँ से चली गई। राजवीर ने यह कह के इसकी के लिप्स पे किस करने लगा था। राजवीर छोड़ दिया और इसकी के चेहरे पे लगा देखने लगा। वहीं इसकी अभी भी गुस्से में लाल हुए जा रही थी। इसकी रीवा को गोद में लिए उसे दूध पिला रही थी। फिर राजवीर ने टेबल पर रखे अपने खाने की तरफ देखा। अब तक राजवीर का खाना आराम से ठंडा हो गया था, जिस वजह से राजवीर ने वो खाना नहीं खाया और अपने लिए गर्म खाना मंगवाया। अब तक इसकी दोबारा से रीवा को सुला चुकी थी और राजवीर की तरफ देख रही थी, जो अपने खाने का वेट कर रहा था। अब भूख लगी आपको? भूख क्या होता है ये पता भी है आपको? राजवीर साफ साफ समझ रहा था कि इसकी उसे ताने दे रही थी, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं कहा। तभी थोड़ी देर बाद उसका खाना भी आ गया। खाने के बाद राजवीर इसकी के पास आया और उसे बाहों में लेके सो गया। वैसे तो इसकी अभी भी गुस्से में थी, लेकिन वो राजवीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। सुबह का वक्त, इसकी आज जल्दी जाग गई थी और जागे भी क्यों ना, आखिर आज मिसा का बर्थडे है और उसे बहुत से काम भी करना था। इसकी ने जान के रात के वक्त मिसा या मिहिर दोनों में से किसी को बर्थडे विश नहीं किया था, क्योंकि ये उनके लिए सरप्राइज पार्टी थी। इसकी जल्दी से उठ के अपने चारों तरफ देखा। राजवीर पहले ही जाग चुका था और वहाँ नहीं था, साथ ही रीवा भी वहाँ पे नहीं थी। इसकी समझ गई राजवीर रीवा को अपने साथ लेके गया होगा। अक्सर यही होता था कि रीवा जल्दी उठ जाती थी और राजवीर उसे लेके घूमने बाहर चला जाता था। इसकी जल्दी से जाके वॉशरूम भागी। इसकी ने यह सब बिजली की रफ्तार में किया। अगर कोई उसे देखता तब पक्का उसे लगता कि इसकी की ज़रूर कोई ट्रेन ही छूट रही है, जिस वजह से वो इतनी तेज़ भाग रही थी। इसकी जल्दी से वॉशरूम में आके अपने कपड़े पहन के मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी, तभी राजवीर रीवा के साथ अंदर आया। राजवीर जैसे ही अंदर आया था, उसकी नज़र इसकी पे गई, जो सुबह सुबह उठ के रेडी थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इसकी तो इतनी सुबह कभी जल्दी जगती भी नहीं थी। अगर उठती भी तब राजवीर ही उसे ज़बरदस्ती उठाता था, लेकिन आज वो खुद न सिर्फ उठी थी बल्कि नहा के रेडी भी हो गई थी। मैं अब बाहर सूरज देख के आया हूँ और आज ही इष्ट से ही निकला है, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? इधर आते ही राजवीर ने इसकी से कहा। वही इसकी ने जब राजवीर की बात सुनी तब उसे ध्यान दिया कि राजवीर रीवा के साथ अंदर आ गया है। इसके ने राजवीर की बात सुन के टाइम की तरफ देखा, जहाँ सुबह के 7 बजे का इशारा हो रहा था। वो आज मिसा का बर्थडे है ना, और मुझे बहुत काम है। राजवीर को अब जाके सारी बातें समझ में आ गई। आखिर क्यों इसकी इतनी सुबह सुबह उठ गई? इसकी मिसा के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, इसीलिए सुबह उठना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। राजवीर भी इस बात को समझ सकता था कि इसकी मिसा के लिए ये कर ही सकती थी। इसीलिए जब उसने ये सुना कि वो मिसा के बर्थडे की वजह से सुबह उठी, तब उसे ये कोई बड़ी बात नहीं लगी। अच्छा, ये बातें तब ही मैं सोचूं कि तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई थी। इसकी ने राजवीर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके खुद रेडी होने लगी थी। तभी उसे याद आया कि राजवीर को उसे हॉलीवीन ड्रेस के लिए मनाना था, लेकिन अब वो यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वो राजवीर से उसके लिए मनाए। इसकी ने सोचा कि क्यों ना वो ड्रेस लेके आए और तभी वो इस टॉपिक पे बात करें। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसकी बड़बड़ाते हुए बोली, क्या ठीक रहेगा? राजवीर जो इसकी के बहुत करीब आ गया था, उसने इसकी की बात सुनकर ये कहा। वहीं इसकी ने जब राजवीर को अपने इतने करीब और अपनी बात को सुन लेते हुए देख कर, तब वो हल्का सा बोली,
क्या मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। आप ही ना राजवीर कुछ भी सुन लेते हो जो मैं कहती भी नहीं हूँ। इसकी के मन में जो आया वो उसके राजवीर से कह दिया। राजवीर ने जब इसकी का ये रिएक्शन देखा तभी वो समझ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, वरना इसकी उससे ऐसे बात नहीं करती। अब तक तो राजवीर इसकी के रग रग को जान चुका था। इसकी का हर सेक्शन भी राजवीर को ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो क्या और क्यों सोच रही थी। अभी भी राजवीर को कुछ गड़बड़ लगी, इसीलिए उसने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा, क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में क्या चलेगा? इसकी राजवीर की नज़रों को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोली। फिर वो रीवा की तरफ के देख के बात को बदलते हुए बोली, रीवा ने बहुत देर से दूध नहीं पिया है, उसे भूख लगी होगी। ये बोल इसकी रीवा के पास जाते हुए जो भी झूले में खेल रही थी। तभी राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर कोई बात नहीं है तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और मेरी आंखों में देख के क्यों नहीं बात कर रही हो? मैं बकरी की तरह मामा करना बंद करो और मैं वो बात बताओ जो तुम्हारे मन में चल रहा है लेकिन जुबान तक नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने इसे क्यों मुझे पकड़ के रखा है? आपको पता है ना मुझे कितना काम है? इसकी ने एक बार फिर से बहाना देते हुए कहा, जैसे कि वो कितनी ज़्यादा बिजी हैं। राजवीर बस उसे छोड़ दे। राजवीर ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे याद नहीं जब तूने मुझे पार्टी का कहा था तभी कहा था कि ये एक देन पार्टी है और वो हॉलीविन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे कॉस्ट्यूम पहनने के लिए बोलने वाली हो? अगर ऐसा है तो मेरी बात को अच्छे से सुन लो, मैं कभी उटपटांग कपड़े नहीं पहनने वाला हूँ। राजवीर ने इसकी के मन की बातों को समझते हुए सही गेस करते हुए कहा, जिसे सुन के इसकी हक्की बक्की रह गई थी। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि राजवीर ने उसके मन की बातें कैसे जान ली, वो भी इतना सही। राजवीर प्लीज़ ना प्लीज़ मेरे लिए, इसकी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन राजवीर पे उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने इसकी का हाथ छोड़ दिया और पूरी तरह से इग्नोर करके खुद वॉशरूम में चला गया। इसकी ने जब ये देखा तब वो भी राजवीर के पीछे भागते हुए लगी, लेकिन जब वो बाथरूम के पास गई तब तक राजवीर अंदर जाके उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। राजवीर मेरी बात सुनिए, आप बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हो? इसकी बाहर खड़ी होके चिल्ला रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न पाके वो वापस रीवा के पास आई और उसे गोद में लेके बोली, देखा तुमने, तुम्हारे डैड मेरी इत्तू सी भी बात विश भी पूरी नहीं कर सकते। आज दिखा दिया कि उन्हें मुझसे इतना प्यार है। इसकी राजवीर की शिकायत उसी की बेटी के साथ किए जा रही थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजवीर को मनाए। राजवीर ने तो साफ साफ उसे कह दिया था कि वो कोई भी ड्रेस नहीं पहनने वाला है। वहीं इसकी ने तो सबके सामने पूरे जोश के साथ कहा था कि वो राजवीर की कॉस्ट्यूम पहनने के लिए पार्टी में ज़रूर लाएगी। लेकिन अब राजवीर अगर नहीं गया तो उसकी इज्जत की तो बैंड ही बच जानी है। मैं भी देखती हूँ कि ये मेरी बात कैसे नहीं मानते। आज प्रेम परीक्षा है राजवीर की, उन्हें मेरी बात मानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी ने तो आज सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो राजवीर को ज़रूर ड्रेस पहना के ही रहेगी। आखिर अब बात उसकी इज्जत की जो है। इसकी मन ही मन में प्लान्स भी बनाने लगी थी। इसके अपने ख्यालों में थी कि तभी रीवा के रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुन के इसके अपने होश में आई और उसे याद आया कि बहुत देर से रीवा ने दूध नहीं पिया है, जिस वजह से वो भूखी है। इसके ने जल्दी से रीवा को अपने हाथ में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद उसने रीवा को फिर से झूले में लिटा दिया, लेकिन इसकी ने जैसे ही रीवा को झूले में रखा वो रोने लगी थी। ये देख इसकी ने वापस उसे गोद में लिया और खुद से बोली, मुझे इतना सारा काम है और शॉपिंग पे भी जाना है। रीवा अगर ऐसे ही रोएगी तो ये सब कैसे होगा? इसकी अपने ही शौक में खो गई। तभी उसे लगा कि क्यों ना रीवा को कोमल जी के पास दे दें और तभी वो सारा काम करेगी। राजवीर अब रेडी होकर वॉशरूम से बाहर आया और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल को सेट करने लगा। उसने एक बार भी इसकी की तरफ नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि इसकी उसी बात को लेकर न बैठ जाए। लेकिन अब इसकी ने उसे किसी बात के लिए नहीं टोका। ये थोड़ा नया था, लेकिन राजवीर ने ज़्यादा ना सोचते हुए वापस से अपने काम में लग गया। वह इसकी ने सोच लिया था कि वो राजवीर से अभी इस बारे में बात नहीं करेगी। कभी कभी होता है जब कि हम किसी चीज़ के लिए सामने वाले से ज़्यादा बात करें तब सामने वाला इरिटेट होके और उस चीज़ को करने से मना कर देता है।
बस यही सोच के इसकी ने राजवीर से अभी बात करने का नहीं सोचा। अच्छा खासा उसने राजवीर को पार्टी में आने के लिए मनाया था और अब राजवीर इरिटेट होके अगर आने से भी मना कर देगा तब इसकी को डबल मेहनत करनी होगी। आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। राजवीर ने इसकी की बात सुन के रिप्लाई किया, लेकिन उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर क्यों इसकी उससे कॉस्ट्यूम वाले टॉपिक पे बात नहीं कर रही है। इसकी की मन की जब नहीं होता तब तक वो उस बात को लेके बैठे रहने वाली में से हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी ज़्यादा खामोश हैं? ये इसकी के नेचर से एकदम अलग हो रहा है। इसकी सब ठीक है ना? हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसकी मन ही मन राजवीर की बात सुन के हंस रही थी, क्योंकि वो भी ये समझ रही थी कि इसका ये तरकीब काम कर रहा है। राजवीर चाहते हुए भी उसी टॉपिक पे बात करने वाला है। बस यही सोच इसकी बहुत खुश थी। अभी इसकी ने राजवीर पे रिवर्स फिजिकली का यूज़ नहीं किया था। नहीं, तुम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रही हो, इसीलिए पूछा। बस जब आपने मना ही कर दिया तो अब मैं उसके बारे में क्यों बात करूं? आपको नहीं पहनना है तो ठीक है। अब मैं कौन होती हूँ आपकी बिना मर्जी के उस कुछ करवाने वाली? इसकी ने एक लंबा चौड़ा इमोशनल से भरा हुआ जवाब सुन के दिया, जिसे ड्रामा साफ साफ नज़र आ रहा था। वहीं राजवीर इसकी के इस जवाब से परेशान हो चुका था। इसकी से इस रिएक्शन की उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं किया था, और ऊपर से उसका इतना इमोशनल ब्लैकमेल भरा हुआ जवाब सुन के, जिससे सुनते ही पता चल रहा था कि ये ड्रामा है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उस जवाब ने राजवीर के मन में बेचैनी जगा दी थी। ये क्या बोले जा रही हो तुम इसकी? मैंने ये करने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं वैसे ड्रेस नहीं पहनता हूँ, जस्ट सिंपल। तो आपको क्या लगता है मैं या बाकी सब जो इस पार्टी में कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं वो दिन भर क्या भूतों चुड़ैलों और वेपरिन के कपड़े पहन के घूमते हैं? हम सब भी नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। राजवीर के इलॉजिकल बात पे इसकी ने जवाब दिया। वहीं राजवीर भी सोचने लगा कि क्यों सफाई दे रहा है, उसे पार्टी में इस टाइप की ड्रेस नहीं है, नहीं जाना है। सिंपल, जब इतना जस्टिफिकेशन वो क्यों दे रहा है? पर वो कुछ भी सोचे, लेकिन इसकी की बातों का उस पर तो साफ साफ असर हो रहा था और ये बात इसकी भी नोटिस कर रही थी। अच्छा छोड़िए, अब इस बारे में बात नहीं करते। आपको नहीं पहनना है मत पहनिए, मुझे काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। ये बोल इसकी बिना राजवीर की तरफ देखे रीवा को लेके वहाँ से चली गई और पीछे राजवीर को उसकी सोच में थोड़ा सोच दिया। इधर रेहान भी जल्दी जाग चुका था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सुबह सुबह ही रेडी होकर मिसा उसके पास आ गई थी। मिसा ने आज सिंपल टॉप और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके सिर पे एक लाल टीका भी था जो ये बता रहा था कि वो सुबह सुबह ही मंदिर से आई है। रेहान, तुम उठ के रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। मिसा उसकी ज़रूरत थी, मेड्स है ना वो दे देते हैं मुझे सुबह ब्रेकफास्ट, तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो। रेहान बस कैसे भी करके मिसा को अपने रूम से भगाना चाहता था क्योंकि तभी वो आगे की प्लानिंग पे काम कर सकता था, और उसे डर था कि कहीं मिसा के सामने उसे अपने इमोशन पे काबू न रहा और भावनाओं में बह के कहीं उसे बर्थडे विश कर दिया, तब तो इसकी उसका खून भी पी जाएगी। क्योंकि ये रेहान का ही प्लान था कि मिसा के सामने सभी लोग अनजान रहेंगे, सब ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि वो मिसा का बर्थडे भूल गए, और अगर अब रेहान ने ही उसे विश कर दिया तो इसकी सच में उसे मार ही देगी और सच का भूत बना देगी। नहीं रेहान, आज पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मिसा का ये कहना था कि रेहान ने ज़ोर से उसकी बात सुन के कांसी आने लगी थी। आज पूरा दिन मिसा उसके साथ रहने वाली थी। अगर ऐसा होता तो उसके प्लान और पार्टी का क्या होगा? सब चीज़ खराब हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होने दे सकता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। आखिर वो मिसा को कैसे मना करे? अभी तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था, ऊपर से वो उसके घर में ही पड़ा हुआ था, जिससे और कोई झूठ भी वो नहीं कह सकता था। रेहान, तुम क्या अभी तक सो रहे हो? अरे उठो, हमें कितना काम है। इसकी जो सीधा रेहान के रूम में ये बोलते हुए एकदम से मिसा को वहाँ देख के चौंक गई और चुप होकर रेहान को देखते हुए उसे घूरने लगी। क्या काम है इसकी? मिसा ने इसकी की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो इसकी की यूं अचानक से रेहान के रूम में आने की वजह से मिसा चौंक गई, फिर उसकी बातों को सुन के, फिर उसे सुबह रेडी देख के, तुम सुबह सुबह कैसे उठ गई?
मिसा के सवाल को सुन के इसकी पहले हिचकी, फिर एक गहरी सांस लेके अपने आइज़ को रोल करते हुए बोली, कम ऑन मिसी, इतनी भी सुबह कहाँ हो रही हैं? अब तो 8 बजने वाली हैं। करेक्ट, आज 8 बजने वाले हैं और तू ना सिर्फ उठी बल्कि रेडी भी है। इसका मतलब तो साफ है कि तू या तो 6 बजे उठी होगी या फिर 6:30। मिसा ने लगभग सही गेस करते हुए कहा देखा। इसकी ने जब मिसा की सारी बातें सुनी तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी पीछे से रेहान बोला, मिसा तुम भी ना ये क्या बोल रही हो? इसकी की एक छोटी बेटी है जो कभी भी उसे उठा देती होगी। सुबह भी यही हुआ होगा, रिवा की वजह से इसकी जाग गई होगी और फिर उसे सोने का मन नहीं हुआ होगा। रेहान ने एक परफेक्ट झूठ बोलते हुए इसकी का साथ दिया। तभी उसकी बात सुन के इसकी भी बोली, हाँ यही हुआ, रेहान सही कह रहा है। अब मैं तुझे क्या बताऊँ, रिवा सुबह के टाइम हर आधे घंटे में जाग जाती है, जिस वजह से मेरी भी नींद ही उड़ जाती है। अच्छा ऐसा कोई नहीं, वैसे तुम दोनों याद हैं कि आज क्या है? जैसे ही मिसा ने ये कहा, रेहान और इसकी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मिसा अपने बर्थडे की बात करे, जिस वजह से मिसा कुछ कह पाती। तभी इसकी बोली, अरे आज जो भी हो उसे गोली मार, अभी तो मुझे रेहान से ज़रूरी काम है। ये बोल इसकी रेहान का हाथ पकड़ उसे रूम से लगभग खींचते हुए लेके बाहर चली गई और अंदर मिसा सो खड़ी होकर देखती रह गई। इसकी रेहान को अपने साथ बाहर लेके आई, वहीं रूम में मिसा वैसे ही खड़ी रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी सी देर में क्या हो गया है। वो कुछ कह पाती या बोल पाती उससे पहले ही इसकी तो रेहान को लेके गायब थी। रेहान तू बाहर नहीं आ सकता था या मिसा का ध्यान नहीं भटका सकता था? अभी तो बर्थडे के बारे में बात करने वाली थी। बाहर आके इसकी ने रेहान का हाथ छोड़ के कहा, जिसे सुन के रेहान बोला, अरे मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो तो तू मेरा हाथ खींच के बाहर थी। हाँ क्योंकि मैंने टाइम पे एक्शन लिया था, वरना वो तो नहीं क्या होता। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो चुका है। रेहान ने इसकी को शांत करते हुए कहा, क्योंकि अभी तो वो इसकी से नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अभी दोनों को बहुत सारे काम थे। दोनों ही उस काम के लिए पहले रूही के पास गए, वो उससे डिसीजन करने लगे थे। सारी बात होने के बाद इसकी और रेहान डेकोरेशन में लग गए, लेकिन उन्हें इस बात की टेंशन थी कि कहीं मिसा उन्हें ढूंढ न ले, जिस वजह से वो बीच बीच में नीचे जाके अपनी शक्ल दिखा देते। वहीं इसकी को तो रूही की वजह से भी नीचे जाना पड़ रहा था। अभी सुबह के 10 ही बजे होंगे कि इसकी बोली, आराम से कर रेहान, अभी बहुत टाइम है, पार्टी 7 बजे से होने वाली है। हाँ इसकी, लेकिन देखियो टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि कोई भी मिसा को बर्थडे विश नहीं करेगा, लेकिन कोमल आंटी ने तो उसे सुबह उठ के सिर्फ बर्थडे की विश नहीं किया, बल्कि वो मंदिर तक गई। हाँ यार, लेकिन इससे कर भी क्या सकते थे, वो हर साल मिसा के बर्थडे पे यही करती हैं। और तो और उन्हें हमें इस प्लान के बारे में कहाँ बताया था? इसकी ने सारी बातें रेहान को अच्छे से समझा के कहा, जिसे सुन के रेहान ने हाँ में सर हिलाया। दोनों डेकोरेशन ही करवा रहे थे कि तभी उसके पीछे से कोमल जी आई, जिनके हाथ में रिवा थी और वो बहुत ही रो रही थी। इसकी तुम सारे काम छोड़ो और इसे देखो, शायद भूख लगी है। इसकी ने जब ये देखा तो वो जल्दी से उसके पास गई और रिवा को गोद में लेके बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो दूध पिलाया है, भूख तो नहीं लगी होगी। इसकी ने इतना कहा ही था कि इतने में देर में रिवा, जो न जाने कब से रो रही थी, वो चुप हो गई और इसकी की तरफ देखने लगी। ये देख के कोमल जी हंसते हुए बोली, लगता है इसे सिर्फ तुम्हारे पास ही आना था, जिस वजह से ये रो रही थी। ये पहली बार हुआ कि इसकी की गोद में आते ही रिवा चुप हो गई, वरना ऐसा राजवीर के साथ होता था कि जब वो गोद में लिया तभी रिवा शांत हो जाती थी। लेकिन कुछ भी हो, इसकी रिवा शांत देख के सुकून मिला, वरना तो वो भी नहीं समझ पाती कि उसे क्या हुआ है। आंटी रिवा मेरे पास रहेगी तो काम कैसे होगा? इसकी ने यह सवाल ही किया था कि तभी रूही भी ऊपर आई और बोली, कोई बात नहीं इसकी, मैं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तब हो जाएगा। तुम अपने पास ही रिवा को रखो, वरना वो फिर से रोने लगेगी। रूही की बात सुन के इसकी मान गई। फिर वो कोमल जी की तरफ देख के बोली, आप मिसा को किसी भी बहाने से घर के बाहर ही भेज दो, वरना मुझे डर है कि वो हमें ढूंढने यहाँ तक आ ना जाए। इसकी की बात सुन के कोमल जी ने हाँ किया और वो बोली, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। तभी रूही इसकी की तरफ देख के बोली, वैसे इसकी तुमने ड्रेस मंगवाया आज रात के लिए? हाँ दी, मैंने ऑर्डर किया है, 2 बजे तक आ जाएगा, इसकी ने जवाब दिया। उसके बाद वो रीवा को लेके बैठ गई और सभी को काम बताने लगी थी। टू बी कंटिन्यू।